गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक है उसका सेट नंबर 38 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 37 तक का वीडियो बना चुके हैं। जिस भाई बंधुओं का 1 से लेकर अगर 37 तक का वीडियो देखना है वह हमारी यूट्यूब चैनल पर जाके प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, जो भाई बंधुओं अगर हमारे 1 से लेकर 38 तक के वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं अब तक वो देख चुके होंगे कि हाँ, मेरे पढ़ाने का जो शैली है वह एक ही टाइप से चलता है, ठीक है। ये नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग पैटर्न चलता है। अब मैं आपको एक मतलब कि बाई ऑप्शन बनाना सिखाता हूँ कि मान के चलिए अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस गए या जो भी मतलब हो गया तो आप उसको ऑप्शन से भी बना सकें, क्योंकि आपके ऑप्शन में ही तो वो आंसर होता है, तो क्यों ना ऑप्शन के द्वारा ही बना ले, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ ऐसा भी चलेंगे कि जिससे ऑप्शन से भी चले, शॉर्ट फॉर्म में भी चले, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस सवाल को बना सकें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 38 स्टार्ट करते हैं सेट नंबर और उसका 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले उसने दिया है कि 140 मीटर एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटे कितनी होगी। देखिए, मीटर में दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है, आपसे किलोमीटर में पूछा है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड में हो तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर में है और मीटर पर सेकंड में करना है तो जस्ट इसको 5 बटा क्या करते हैं, 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ये तो हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि इस तरीके से करना है। लेकिन एक बात इसमें आप याद रखें कि जब भी रेलगाड़ी की सवाल हो और आपसे वो पूछे कि वो खड़े एक आदमी को पार कर रहा है, ठीक है, या खंभे को पार कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से मतलब कि ट्रेन के सामने वो नेग्लेजिबल उसका मतलब कि लंबाई हो, तो क्या होता है कि उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के ही बराबर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब गुफा को, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक आदमी खड़ी है और ये हमारा, ठीक है, रेलगाड़ी है, तो कहने का मतलब कि वो तो आदमी को यहाँ से स्टार्ट कर दिया फॉलो करना, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी तो कहने का मतलब कि वो आदमी का लास्ट पोजीशन यहाँ तक रहेगा और पता चलेगा कि ट्रेन क्या हुआ कि यहाँ तक चली गई है, ठीक है। ट्रेन कहाँ तक चली गई, यहाँ से अब यहाँ तक चली गई, फिर भी वो क्या है, उसका लास्ट पार्ट जो है आदमी के सामने है। तो क्या कह सकते हैं उसको कि अभी भी वो क्या परिपूर्ण रूप से आदमी को पार किया है, तो नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद जो पार करेगी तभी तो होगा। तो कहने का मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरी ट्रेन की लंबाई ही वो क्या कर रहा है, आदमी को पार कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कहानी कब बदल जाती है, जब वो प्लेटफॉर्म को कहे या किसी गुफे को कहे पार करने के लिए, तो ट्रेन की लंबाई अब प्लस गुफे की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो ऐड हो जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस सवाल को बनाना है, ठीक है। और मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए भी आप सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो 31 कह रहा है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल क्या होगी। तो चाल क्या होता है, देखिए 31 वो कह रहा है कि 140 मीटर लंबी है और वो 12 सेकंड में, ठीक है, क्या करती है, मतलब कि समय, इसकी लंबाई प्लस ये समय में पार करती है। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा जो क्या होता है, समय होता है, और जब ये क्या है, ये मीटर पर सेकंड में है। लेकिन जब इसको हम लोग मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 18/5 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 18, 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5 दूनी के 10, 8 5 40, इसको काटिए तो 14। तो अब क्या हो जाएगा, 14 × 3 4 12, ये 42 आपको क्या हो जाएगा, 42 आवर्स हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, ठीक है, 42 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब 32 नंबर देखिए, बोल रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6 9 12 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आराम से इसको देखेंगे 32,
पहले हम आपको लॉन्ग टाइप से बनाना सिखा देते हैं कि किस तरीके से आप लोग बनाइएगा, चाहे बनाते होंगे। ठीक है, सबसे पहले 6, 9, 12, 16 और 30, इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 से लीजिएगा, ठीक है, तो 3, 9, 6, 8, 15। फिर आप 2 से लीजिएगा तो 3, 9, 3, 4 और 15 हो गया। अब 2 से नहीं जाएगा तो क्या है, 3, 1, 3, 1, 4, बस 3, 15। अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो बच गया उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 3 के 9, 9 दूनी के 18, 18 दूनी के 36 गुने 20, तो 0, 6 दूनी 12, ये 720। ठीक है, तो 720, लेकिन कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें शेषफल 3 बच जाए। तो शेषफल 3, तो कहने का मतलब कि इसी में हम लोग क्या करेंगे, उस शेषफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि वह संख्या 130, क्योंकि शेषफल बच रहा है, जब ये संख्या से इसको भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, बचना चाहिए 3। ठीक है, तो ये तो 720 ये सबसे कटने वाला है, तो जब 3 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सबके अनुसार वो 3 3 बच जाएगा। तो हमारी आंसर क्या होगी, 723। ठीक है, 723। आगे देखिए 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल आपसे बहुत ही आसान, मतलब अच्छा सा सवाल दिया है। ठीक है, लेकिन इसको आराम से समझेंगे। देखिए कुछ, अब आप अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाए और आपसे कोई क्वेश्चन छूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए आपको सब तरीके से सिखा रहा हूँ, बाई ऑप्शन, क्वेश्चन बनाना, ट्रिक बनाना, चाहे जो भी हो, शॉर्ट फॉर्म बनाना, डायरेक्ट आपको याद करने का सब कुछ सिखा रहा है। तो यहाँ एक चीज़ सीखिएगा आप। ठीक है, 33 बोल रहा है कि x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 14। आपसे पूछ रहा है कि 1/1 x इक्वल टू वाट। ठीक है, ठीक है, यही आपका सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखिए एक चीज़ मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, तो ऐसा चीज़ होता है कि अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू यहाँ a दे दे और आपसे x³ माइनस 1/x³ पूछ दे, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि AQ, ठीक है, प्लस 3a लगाते हैं। ठीक है, 3a लगाते हैं। तो कहने का मतलब कि यही चीज़ अगर हम, कहने का मतलब कि ये हमारा दे दिया है और ये हमसे पूछ रहा है, तो अगर हम इसको ही लेके चलें और एक जगह ऑप्शन में जो होगा वो तो हमारा एक आंसर होगा। तो ऑप्शन को अगर लेके चलते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि पहला ऑप्शन इसमें आपका क्या क्या दिया है, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर ए 2, 3, सी का 4 और डी का आपका क्या दिया है, 5 दिया है। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 मान लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, 14 दिया है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछता है वाट, तो यहाँ 14 दिया है। तो कहने का मतलब कि अगर ए का वैल्यू हम ऐसा पुट करते हैं कि इतना बराबर क्या आ जाए, 14 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो जस्ट अगर पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ मानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ 2 मान लिए, तो AQ, अभी तो फार्मूला आपने देख लिया, फार्मूला क्या देखे, AQ प्लस 3a। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 14। यानी कि ये देखिए, ये हमारा इसका बराबर क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि इतना बराबर हम 14 दिया है, तो इतना बड़ा पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है कि फॉलो कर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये आप हमेशा पढ़े हो कि x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 दिया है, तो इतना बराबर वाट। लेकिन इस बार ये क्या किया कि अपोजिट कर दिया, पलट दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर से ही लेके चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 को मूलों का योग 10 है, तो p का वैल्यू क्या होगा। तो कहने का मतलब कि कुछ नहीं होता। देखिए आपका एक इक्वेशन वो दिया हुआ है कि x² प्लस 2x माइनस p इज इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका ये 0 दे दिया है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि देखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा आज मैं अकेले हूँ तो सब कुछ अपने ही करना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि मूलों का योग, ठीक है, 10 है, तो p का वैल्यू ज्ञात करिए। तो कहने का मतलब कि मूलों का योग मतलब क्या होता है, मूलों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो
तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, और ये क्या होता है, बी होता है, और ये क्या होता है, ए होता है। इसका कॉन्स्टेंट मतलब कि जो इसके साथ गुणज में हो। तो देखिए बी का वैल्यू क्या है 2 है, और इसका एक्स के साथ क्या है 1 है, ठीक है। और योग मल्टीप्लाई अगर कहे अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई कहे तो सी बटा क्या होता है, ए होता है। तो सी का वैल्यू क्या है, माइनस पी बटा 1 हो गया, ठीक है। लेकिन आपसे वो पूछ रहा है, कहाँ गया, मूलों का योग 10 है, ठीक है। मूलों का योग 10 है, ठीक है। मूलों का स्क्वायर, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा ठीक से देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो पी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब इतना आपका दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ कि आपका आ गया यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो अगर स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका 4 हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है कि आपका अल्फा स्क्वायर यानी कि वर्गों का मूल का योग बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। तो अब इस चीज को यहाँ ला के अगर रखते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 10 हो गया। इस तरीके से अगर करते हैं तो माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ भी माइनस, तो ये तो आपका कट गया। यहाँ से क्या है 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस आपका कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से अल्फा बीटा बराबर -6 बटा कितना गया, 2 आ गया। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, -3 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपने क्या माना है, यहाँ पे आप तो आपका क्या आएगा, -p आएगा, ठीक है। तो हमको p का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, -p बराबर आपका क्या आएगा, -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो p बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। p बराबर आपका क्या आंसर हो गया, 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोला कि एक नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 है, तो भुजाओं का संख्या कितनी होगी। देखिए आराम से इसका एक फार्मूला होता है n इंटू, हाँ ठीक है, n माइनस, ठीक है, n-2 गुने 180 होता है, ठीक है। तो चलिए आराम से देखिए, बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, 35। तो वो लिख देंगे कि अंतः कोण का योग बराबर होता है n-2 गुने 180, और इसका वैल्यू आपका कितना दिया है, 1440 बराबर n-2 180। तो n-2 बराबर कितना हो जाएगा, 1440 बटा 180। इससे इसको काट दीजिए, ठीक है। अगर 2 से इसको काटेंगे तो 7, 2 से 9, और 9 से इसको काटेंगे तो 8, ठीक है, ठीक है। तो n-2 बराबर कितना हो गया, 8। n बराबर कितना हो जाएगा, 8 + 2 = 10, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी। अब देखिए 36 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि 0.9 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है, देखिए सबसे आसान तरीका
कि 0.9 का वर्गमूल बोल रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 को रूट चढ़ा सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 9/10 रूट अंडर, तो ये 3/√अंडर क्या निकल गया, 10 निकल गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि 9 का देखिए अप्रोक्स, आपको अप्रोक्स मान के चलना है, ठीक है, और अप्रोक्स में ही काम करना है। तो कहने का मतलब 9 का कितना है, 3 आया, तो 10 का कितना आएगा, 3 से थोड़ा सा प्लस आएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3/3.1, ठीक है। और जब इसको डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आएगा, दशमलव, ठीक है, 9.948 ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक है। 37 देखिए 37 क्या बोला है कि 5% वार्षिक दर से कितने समय में कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि सबसे आसान तरीका से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, कि अगर वो बोल रहा है कि कितनी धनराशि दुगनी हो जाएगी, तो हम लोग कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन, ठीक है, मूलधन को अगर x मान लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, मिश्रधन इसका कितना हो जाएगा, मिश्रधन इसका क्या बोला कि 2 गुना हो जा रहा है, इससे क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। तो यहां से हमको निकालना क्या है, देखिए मिश्रधन कितना दिया है, 2x इजिकल टू मूलधन x, और प्लस क्या है, ब्याज है। तो ब्याज बराबर हम लोग क्या कर देंगे, 2x माइनस x, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि SI बराबर P गुने R गुने T/100 होता है। तो ये हमारा ब्याज कितना है, देखिए x आया है, और P हमारा कितना है, x है, और गुने रेट तो आपका दिया हुआ है, कितना पर दिया है, 5% पर, ठीक है, 5 गुने T/100। देखिए x से x कैंसिल हो गया, 5 से इसको काटिएगा तो 20, तो T बराबर हमारा कितना आ गया, 20 वर्ष, ठीक है। T बराबर हमारा कितना आ गया, 20 वर्ष, ठीक है। T बराबर हमारा 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं कि एक साइकिल को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसी साइकिल को कितने पे बेचा जाए कि 10% का फायदा हो, ठीक है। तो देखिए आराम से, कहने का मतलब कि अब आप वो चीज़ मत कीजिए कि बच्चे की तरह XYZ मान के बनाएं, ठीक है। जैसे सवाल आए आपको एकदम फटाफट झटाझट बनाना सीखना चाहिए, ठीक है। अब वो समय गया कि XY करके बनाने के लिए, ये तो हमको समझाना था तो इसलिए हमने कर दिया, नहीं तो यहाँ से x और y का सीधे सीधे करते कि रेशियो निकाल लेते, 1 और 2 का रेशियो होता है, क्योंकि दुगना बोल रहा है। तो मूलधन 1 हो जाता है, तो मिश्रधन क्या होता है, 2x हो जाता है। तो SI निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो 1 कर लेते, सीधे सीधे हम वहाँ से ही बना सकते थे, लेकिन आपको बताने के लिए हमने ऐसा किया, ठीक है। लेकिन अब जो सवाल है, जैसे कहने का मतलब ये सब चीज़ है, थोड़ा सा आप डेवलप कीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है देखिए एक साइकिल को 360 रुपये में बेचने पर 38, कितने पे बेचने पे, 360 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, यानी कि 10% की हानि होती तो नीचे 100/90 हो जाएगी। फिर उसी साइकिल को, मैंने कहने का मतलब कि यही पूरा साइकिल को वो अगर ये करता है तो 10% का क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। जैसे जैसे सवाल में कहा, मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इससे इसको काट दिए, 0 से 0, और 9 से इसको काट दिए तो 4, तो कितना हो गया, 4 4 0, यानी कि 440 रुपया उसका ये हो जाएगा, ठीक है, बेचा जाएगा। अब बोल रहा है कि 3 पुरुष या 6 स्त्री एक काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को 12 पुरुष और 8 स्त्री कितने दिनों में करेंगे। देखिए सबसे सिंपल सा फंडा हम लोग अपनाएंगे इसमें, सॉरी, ठीक है, 39 कि देखिए इस टाइम एंड वर्क के सवाल में एक चीज जान लीजिए, जब भी इस टाइप का सवाल देखे 3 पुरुष या अथवा कुछ भी दे दे तो ये क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, इसको बराबर लेके चलेंगे। लेकिन और तथा ये सब दे दे तो वो क्या होता है, जोर लगता है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि 3 पुरुष, ठीक है, 3 मैन बराबर आपको 6 वोमेन बोल दे रहा है, तो 1 मैन बराबर कितना हो गया, 6/3 वोमेन, काटेंगे तो कितना होगा, 2, यानी कि 2 वोमेन हो गया, 1 मैन बराबर 2 वोमेन हो गया। आगे बढ़िए, आगे वो कह रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए मैन और वोमेन का रेशियो निकालेंगे तो 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। आगे वो बोल रहा है कि 12 पुरुष यानी कि 12 मैन प्लस 8 वोमेन, ठीक है, 8 क्या बोल रहा है, वोमेन बोल रहा है।
तो हमारे कहने का मतलब कि एक मैन बराबर कितनी औरत है, तो 2 औरत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 गुने 2 ओमेन कर लेंगे और 8 ओमेन कर लेंगे, तो 12 दूनी के 24 ओमेन प्लस 8 ओमेन हो गया। तो ये कितना हो गया 32, यानी कि हमारा कितना निकल गया 32 ओमेन। ठीक है, 32 ओमेन निकल गया। लेकिन हम लोग यहाँ से एक इकाई निकालेंगे कि 32 ओमेन बराबर इससे कितना होता है। ठीक है, तो आराम से हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे और एक बार इसको देखिए। तो कुल काम, ठीक है, कुल काम यहाँ से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुल काम यहाँ से निकालेंगे, कुल काम। तो कुल काम, तो देखिए दोनों का मिला के क्या होगा 2 और 1 3। ठीक है, और ये मैन का 2। ठीक है, मैन का क्या हो गया, मैन लीजिए या वुमेन लीजिए 2, लेकिन वो कितने दिन काम कर रहे हैं 112 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिन कर रहे हैं, तो 112 दिन कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि 32 इकाई जो है वो कितना काम कर रहा है 3 इंटू 2 इंटू 112 कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आराम से समझ लीजिए, यहाँ पे आराम से समझिए। तो एक ओमेन्स, ठीक है, तो एक ओमेन की क्वांटिटी निकालने के लिए 3 इंटू 2 इंटू 112 बटा क्या करेंगे 32 करेंगे। इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसको काटेंगे तो 5 और 6 और इसको 8, 8 सत्ते 56, तो कितना हो गया 21, यानी कि 21 इकाई, यानी कि 21 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि मनोज एक स्थान से 4 किलोमीटर की चाल से पहुंचा, परंतु वापिस 16 किलोमीटर के आता है तो लौट जाता है, तो औसतन चाल क्या होगा। देखिए इस टाइप का औसतन चाल निकालने के लिए हम लोग एक आसान सा तरीका जानते हैं। ठीक है, औसतन चाल निकालने के लिए ठीक है, देखिए औसतन चाल निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 40। ठीक है, औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए वो क्या बोल रहा है कि 2 तो 2 हो गया, एक्स के जगह उसने क्या दिया है कि बोल रहा है कि 4 किलोमीटर से और वापस कैसे आ रहा है कि 16 के। ठीक है, और यहाँ 4 प्लस 16 हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 गुने 4 गुने 16 और बटा में कितना हो गया 20, इससे काटेंगे तो ये 5, तो इससे 16 दूनी 32, 5 हो गया, तो 5 छक्के 30 अपन 4 के 20, यानी कि 6.4 की औसत चाल से वो क्या होगा चलेगा। अब बोल रहा है कि मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया जाए तो लाभ या हानि क्या होगा। एकदम सिंपल सा फंडा से इसको समझ लीजिए। बोल रहा है कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी बटा 100 होता है। तो अगर फायदा बोल रहा है, देखिए अगर फायदा दोनों बोलता है तो प्लस कर लेते, अगर घाटा बोलता है तो माइनस कर लेते। यही इसलिए हमने दोनों सिंबल एक जगह दे दिया है। ठीक है, अगर फायदा कहे तो प्लस ले लेंगे, घाटा कहे तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक प्लस कर रहा है एक माइनस कर रहा है, तो कह रहा है कि 10% की वो फायदा हुई तो प्लस हो गया, और इसके बाद बोला है कि 10% की हानि हुई तो हमने क्या किया माइनस ले लिया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, चलिए अगर इसको हम लोग हटा भी देते हैं एक तरह से समझने के लिए, ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ए की जगह 10 और ये भी 10 और बटा में क्या करेंगे 100, तो ये तो कट गया, 1 0 से ये कट गया, 1 0 से कट गया, तो आंसर हमारा क्या है -1। -1 का मतलब क्या होता है, माइनस में अगर आ गया, ठीक है, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास 1 रुपया का कर्जा है, ठीक है, तो आप माइनस में है, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि यानी कि आप ऋण में हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया कि 1% का, ठीक है, 1% का आपका हानि हो गया। ठीक है, चलिए अब 42 नंबर सवाल कर रहा है कि 4 और 8 का त्रिअनुपाती ज्ञात करें। ठीक है, त्रिअनुपाती, तो इसको ऐसे सजा लीजिए। ठीक है, त्रिअनुपाती यानी कि वो बोल रहा है कि किसका 4:8 समानुपात 8 आपको x मान लेना है। ठीक है, आपको क्या मानना है x मान लेना है, तो ये 4/8 इजिकल टू 8/x हो गया, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 8 × 8/4, इसको इससे काट देंगे तो यानी कि 8 दूनी के 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति को अपने वेतन का 5% बढ़ोतरी मिलाकर 252 रुपया मिले, उसका पूर्ण वेतन कितना होगा। ठीक है, देखिए उसका पूर्ण वेतन कितना होगा,
ठीक है। तो बोल रहा है, देखिए आराम से इसको भी समझ लेंगे एक चीज़ के लिए, ठीक है। 43 कितना है भैया, 200, देखिए 252 है, लेकिन इसमें इसकी क्या हो रही है कि 10% की बढ़ोतरी हो रही है, भले सॉरी 5% की बढ़ोतरी होती है। तो बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है, 100 प्लस उतना, तो 105 हो गया। अब इसको काट दीजिए, तो इसको काटिएगा तो 20 और इसको काटिएगा तो क्या आएगा 21। अगर इसको काटेंगे तो 21 से कम 21 दूनी के 42, तो 12 दूनी के क्या हो गया 24, यानी कि 240 रुपया उसका प्रारंभिक मूल्य होगा, ठीक है। मैंने पहले बढ़ने से पहले उसका 240 रुपया होगा, ठीक है। अब आइए, बोल रहा है कि 2x² माइनस 3x माइनस बराबर 0 के मूल्य अल्फा तथा बीटा को, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो कहने का मतलब ये इक्वेशन आपका दिया, अभी हमने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं। तो 2x² माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0, ये क्या होता है, ए होता है, ये बी, और ये क्या होता है, सी होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो देखिए माइनस का माइनस हो गया, बी का वैल्यू क्या है -3 है, और ए का वैल्यू क्या है 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा। 45 नंबर, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 44 वर्ष हो जाता है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए बाद का कहानी आ गया, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर पहले का है तो माइनस, बाद का है तो प्लस कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 45, ये आपका पिता और पुत्र मतलब फादर, और ये हम सन मान लेते हैं, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि ये सन अगर x है तो ये 5 गुना है, तो 5x हो गया, ठीक है। और कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो ये +4 और ये भी क्या होगा +4, और दोनों का इसके बाद का योग यानी कि 5 + 4 + x + 4 बराबर कितना दिया 44 दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 6x + 8 बराबर 44, तो 6x बराबर 44 - 8, तो x बराबर आपको कितना हो गया 36/6, तो आपका क्या होगा इतना हो गया 6, ठीक है। तो हमने देखा कि सन का पूछ रहा है तो सन तो हमने x माना था, तो x का वैल्यू अगर फादर का पूछता तो हम लोग क्या करते इसमें 5 टाइम से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 5 वर्ष उसका फादर क्या है बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए ये आपका मैथ का पार्ट खत्म हो गया, अब हम लोग का रीजनिंग का पार्ट है। एक सीरीज दिया है उसको देखते हैं। देखिए 46 आपका सीरीज क्या दिया है 3, 8, 15, 24, 35, 48 एंड वाट, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ से 5, यहाँ से क्या हो रहा है 7, यहाँ से 9, 11 और ये 13 और यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि 5 से कितना 2 बढ़ा दिया 7, 7 से कितना बढ़ा 2, 9, 9 से 2 बढ़ा दिया 11, 11 से 2 बढ़ा दिया 13, 13 से 2 बढ़ा दिया 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 48 + 15 तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है 63। अब बोला है कि जीवन मृत्यु, तो आशा का क्या होगा, देखिए जस्ट अपोजिट उसका दे दिया है। जीवन का रिलेशन मृत्यु से दे दिया है, तो आशा का क्या होगा, आशा का उल्टा क्या होता है निराशा, आशा का अपोजिट निराशा, ठीक है। 48 नंबर, ठीक है। 48 नंबर आपसे बोल रहा है कि टुडेज, अच्छा ये दिया है TODAY, और आपको इसका कोडिंग, वो कोडिंग कैसे किया है UQECZ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये क्या कर रहा है +1 कर रहा है, यहाँ से ये क्या कर रहा है +2 कर रहा है, यहाँ से ये क्या कर रहा है +1 कर रहा है, यहाँ से ये +2 कर रहा है, और यहाँ से ये क्या कर रहा है +1 कर रहा है। तो आगे आपसे पूछ रहा है कि BEF ORE, तो हम लोग क्या करेंगे इससे 1 बढ़ाएंगे, +1 करेंगे तो C, और इससे +2 करेंगे तो E से FG,
फिर +1 करेंगे तो FG, ठीक है। इससे +2 करेंगे तो OPQ, इससे +1 करेंगे S, इससे क्या करेंगे +2 करेंगे G, ठीक है। इस तरीके से लिया है, ठीक है। अब देखिए 48 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि P Q का भाई है, R P का पिता है, S T की भाई है, T Q की पुत्री है, तो S का चाचा कौन है। तो सीधे सीधे हम लोग सीक्वेंस इसको सजा लेंगे। 49 बोल रहा है, देखिए Q का यहाँ से ये क्या भाई T है, ठीक है, और P का यहाँ P है, ठीक है, और बोल रहा है कि P का पिता R है, तो P का पिता कौन है, R है। आगे आपसे बोल रहा है कि Q की पुत्री, ये आपकी इसकी पुत्री T है, और T का भाई S है, T का भाई S है। तो पूछ रहा है कि आपका S का चाचा कौन है। तो ध्यान से देखिए, कहने का मतलब यही आपका रिलेशन समझ आया कि ये दोनों क्या है, भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। तो इसकी ये पुत्री है, तो इसका ये क्या हुआ, बेटा हुआ ना जी, इसका ये क्या हुआ, बेटा हुआ। तो चाचा का रिलेशन क्या होता है, पिताजी के भाई, पिताजी के कौन भाई है भाई, तो पिताजी के भाई कौन है, P है। तो S का चाचा कौन हो गया, P हो गया। S का चाचा कौन हो गया, P हो गया। अब देखिए 50 नंबर, पश्चिम की ओर मुख करते हुए मैं घड़ी के सुई की दिशा में 90 डिग्री मुड़कर उनकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया, तो मेरा मुख अब किस दिशा में है। तो कहने का मतलब कि एक बार वो क्लॉकवाइज चल रहा है घड़ी के दिशा में, और एक बार क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है घड़ी के उल्टा दिशा में, ठीक है। तो कल ही इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखिए, उस कहने का मतलब है कि आपको डिग्री नहीं लेके चलना है, बस किसके किसके बीच वो आ रहा है वो आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो 50 नंबर, तो डायरेक्शन सबसे पहले बना ले इस तरीके से। ये आपका क्या हुआ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, और ये आपका दक्षिण हो गया। तो बोला पश्चिम की ओर मुंह करके मैं घड़ी के दिशा में, तो पश्चिम देखिए ये क्या हुआ, पश्चिम हो गया। अब घड़ी के दिशा में क्या होता है, ऐसे चलता है। तो पहले वो क्या बोल रहा है कि वो 90 डिग्री चला, यानी कि यहाँ से वो कहाँ तक चला, यहाँ तक चला, ठीक है। ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। बोल रहा है कि घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री, तो ये 90 और 90 से क्या होगा ये, क्योंकि ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन कितना 180 डिग्री हो गया। तो फिर ये यहाँ से मुड़ के कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो अब इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए कि वो किसके बीच में है, तो किसके बीच में है, दक्षिण पश्चिम के बीच में है। उसका मुंह अब किधर की है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब कि इस तरीके से हम लोगों ने सेट नंबर 38 का 31 से लेकर 50 तक का वीडियो हम लोग बना 31 से 50 तक का पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके एक एक तरीके से तोड़ के हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर देखिए हम सभी भाई बंधुओं से एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान की अगर मेहनत आपको दिखाई दे रही है, तो फिर आपको भी ये फ़र्ज बनता है कि थोड़ा सा आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपने तरफ से आपको 100% एफर्ट देके हर एक क्वेश्चन को बताता हूँ, समझाता हूँ। तो मेरा भी थोड़ा सा ये रहता है कि आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, दोस्तों के पास शेयर भी करें, ठीक है। चलिए, तो जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ ये जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।